So hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Tutorial. क्लास 10th आज से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। यूनिट 2 अलजेब्रा, जो कि 20 मार्क्स कवर करता है हमारा। हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। उसका पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9th में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हुए इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है क्लास 10th में जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये आपके टॉपिक है जिसमें से आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगले टॉपिक के वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। बिल्कुल भी देर न करते हुए हम लोग चालू करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें डिग्री मालूम होना चाहिए, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ना है, क्या होता है जीरोस, क्या नहीं होता है, इसके लिए आप मेरा क्लास 9th का पॉलिनोमियल का वीडियो देख सकते हैं। मेरी वीडियो टाइमलाइन में जाइए और वहां पे आपको क्लास 9th पॉलिनोमियल पार्ट 1 मिल जाएगा। बेसिक के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। प्लीज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले क्लास 10th वाले उस टॉपिक को जरूर देखें ताकि आपको आगे आसानी हो। कुछ टर्म्स हैं जो मैं यूज करूंगा वहां के। चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल में आप जानते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax प्लस b, x की मैक्सिमम पावर 1 तो वो होता है लीनियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x की मैक्सिमम पावर 2 तो वो क्वाड्रेटिक, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, x की मैक्सिमम पावर 3 तो वो होता है क्यूबिक। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो जीरोस क्या होते हैं? बहुत से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर ये जीरोस क्या है। जीरोस वो वेरिएबल की वो वैल्यू है जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ये आपका कहलाता है जीरोस। यहां पे आपको बात करनी है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं क्लास 9 में आपने सीखा है ट्रांसपोर्टिंग मेथड से। वेरी गुड। जैसे मान लीजिए यहां पे है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ट्रांसपोर्टिंग मेथड से यही आपका जीरोस हो गया। जीरोस के नंबर डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अगर डिग्री 1 है तो जीरोस 1 होंगे, डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होंगे, डिग्री 3 है तो जीरोस 3 होंगे। This is the main rule you have to keep in your mind. Okay? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आखिर होते क्या हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड फिर क्यूबिक की बात कर लेंगे। आप जानते हो कि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो मुझे इसे 0 के इक्वल रखना ही होगा। मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड है मैं इसे सॉल्व तो कर नहीं सकता, मालूम है ना। मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस तो आपने ट्रांसपोर्टेशन मेथड से निकाल लिए, बड़े आसान थे सर, बड़ी आसान है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो फिर स्टैंडर्ड जीरोस भी तो होंगे भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमने मान ली सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड जीरोस भी तो होंगे, कुछ x की वैल्यू भी होगी। तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होती है जीरोस की उसे हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। The alpha and beta is none other thing, कुछ नहीं है, सिर्फ उन जीरोस के नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं सर ये अल्फा बीटा क्या है,
गामा क्या है, अभी गामा भी बताऊंगा आपको। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, जीरोस के नाम। जैसे आपको नाम दे दिया गया है, जैसे मुझे नाम दे दिया गया है, ये मेरा नाम है, ये मेरी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरोस के नाम है। तो हम लोग स्टैंडर्ड जीरोस मान लेते हैं इसके, अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, ये वैसे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखना है, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकाले जाते हैं। वो आप 9th में पॉलिनोमियल में सीख चुके हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये जो जीरोस होते हैं, ये अल्फा और बीटा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ जीरोस के नाम है, स्टैंडर्ड जीरोस। अगर अल्फा और बीटा इसमें रख दे तो अब आप सोचिए कि मैंने आपसे कहा अल्फा और बीटा, ये निकलेंगे कैसे, ये निकलेंगे कैसे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से। उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चीजें सीख लेंगे। अभी मान लीजिए ये अल्फा और बीटा है आपका जो दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है एवरी ईयर। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस के पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो लास्ट ईयर पूछे जाए गए हैं। अगर उस वीडियो को आपको देखना है, आपको उसको मिस नहीं करना है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए हमारा अल्फा और बीटा हो गया। अभी मैंने कहा ना कि अभी तो अधूरी चीज मिली मुझे कोफिशिएंट चाहिए। तो मैंने कहा था ना, मान लीजिए आपके टर्म्स हैं ax² bx एंड c, ये आपके टर्म्स है। अभी मैं आपसे कहूं कि भाई इसके कोफिशिएंट बताइए, तो मैंने आपको 9th वाले में उस वीडियो में सब कुछ बताया है। प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कोफिशिएंट जो है, इसका a है, इसका b है, और जो अकेला होता है वो तो ये आपके कोफिशिएंट है। पॉलिनोमियल के ये आपके कोफिशिएंट और ये आपके जीरोस। जीरोस आप निकालेंगे कैसे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। अभी आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी आप जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपका टॉपिक है, ये आप देख लीजिए, जब तक मैं इसे रब कर दूं। जैसा कि आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालना पड़ेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल जब कराऊंगा, तो अभी आपको एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। रिलेशन सिर्फ 2 तरीके के होते हैं इसमें, 2 तरीके। एक सम ऑफ जीरोस, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो एक तो जीरोस का रिलेशन हो गया आपस में। इनका रिलेशन कोफिशिएंट से क्या है, बहुत आसान है, आप आराम से देख सकते हैं, -b/a एंड c/a। ABC निकाला मैंने आपको पहले बता दिया किस तरीके से आप कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये देखिए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा प्लीज, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रिलेशन होता है जिसे हमको वेरीफाई कराना होता है। वेरीफाई का मतलब होता है दोनों साइड एक ही आए। ओके, चलिए बात करते हैं। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ही मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, 5x² - 2x + 3
इज इक्वल टू सॉरी दिस, मैं कहता हूं कि इसके जीरोस निकालिए और इसके जीरोस में रिलेशन बताइए। जीरोस नहीं निकालना है भैया, यानी आपको जीरोस का रिलेशन बताना है। तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको सोचिए कि इसके अगर आप कंपैरिजन कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, a की जगह पे क्या है 5 है, b की जगह पे क्या है, अब आप बहुत से लोग कहेंगे 2, नहीं, क्योंकि इसमें प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b की जगह पे माइनस का, एंड c की जगह पे इज इट क्लियर, c की जगह पे, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन 5, या यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 5, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, यानी कि c की वैल्यू भी आप देख लीजिए, आपकी आई है 3 और a की वैल्यू आई है 5। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, कंपेयर कराना है, कहीं कहीं पे जीरो भी निकालने को दे दिया होता है, उसको हम सीखेंगे अगले एग्जांपल में, और फिर रिलेशन वेरीफाई कराएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग मेन एग्जांपल की बात करते हैं, जो है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई द रिलेशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन दिस चैप्टर, बहुत कॉमन है इस तरीके के। तो आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, फटाक से आपने उसका स्प्लिट द मिडिल टर्म करने की सोची। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए आप जानते हैं कि आपको सबसे पहले 0 के इक्वल रखना होगा, आपने रख दिया, फिर पहले वाले कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 लेंगे, और लास्ट वाले टर्म यानी 8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8 into 1 इज इक्वल टू 8, और 8 के हम लोग फैक्टर करेंगे, जितने फैक्टर है वो यहाँ पे लिख लेंगे, जितने फैक्टर है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद हम देखेंगे इसमें से कोई 2 ऐसे फैक्टर चूज करेंगे, कोई 2 जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच का टर्म या बीच का कोफिशिएंट यानी कि 2 आ जाए। चलिए देखते हैं हम लोग 4 और 2, हम लोग अगर ऐसे ले लें तो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 यानी सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर लेंगे। जब बड़ा होता है तो हम उसको फैक्टर में, कुछ फैक्टर हमको ढूंढने होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसको आगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, देन x स्क्वायर माइनस 4x एक साथ लिखते हैं और प्लस 2x माइनस 8 ये लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन देखिए आ रहा है x, तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, जिसको कॉमन लेना नहीं आता है देखिए, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लेना है, तो हम इसको ओपन करके लिख देते हैं, जैसे x इंटू एक्स, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x। देखिए ये x और ये x एक जैसा है, कॉमन है, तो इसको बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ x माइनस 2 2 4, तो वही चीज हमने लेके यहाँ पे लिखा है। ऐसा ही 2x माइनस 8 का अगर हमको करना होगा हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन है, x माइनस 2 2 देखिए मैंने वही चीज लिखी। जिसको कॉमन लेना नहीं आता है वो साइड से देख सकता है, कोई परेशानी नहीं। जिसको डायरेक्ट कॉमन लेना आता है वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी डायरेक्ट करने लगेंगे, कोई फर्क नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। फॉर मोर स्टडी मटेरियल प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम एक्स चैनल, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। चलिए टॉपिक पे आते हैं। x माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लें, देखिए दोनों जगह है ना, तो एक बार लिखिए, और अब बचा आपके पास ये वाला x और प्लस का 2, और हर जगह 0 चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, यहां पे देखिए जीरोस निकालने के लिए हम इसको एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, एक बार में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, यही आपके जीरोस है और यही आपके अल्फा बीटा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू -2, ये आपके जीरोस निकल आए। फाइंड द जीरोस, आधा क्वेश्चन सॉल्व, आधा क्वेश्चन सॉल्व। बाकी आगे के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाकी आधे क्वेश्चन के लिए आपको तो मालूम ही है ना कि आपको क्या निकालना है, आपको कोफिशिएंट निकालना है, तो इसकी कंपैरिजन करानी पड़ेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, a की जगह पे 1, b की जगह पे -2 एंड c की जगह पे -8। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं, फिर इसको वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, चलिए, तो अल्फा की जगह पे आपको मालूम है आपको 4 रखना है, बीटा की जगह पे आपको मालूम है -2 रखना है, b की जगह पे अभी आपने निकाला -2 रखना है, और a की जगह पे आपको 1 रखना है। तो 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 2, 1 से कोई मतलब नहीं, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा की जगह पे आपको 4 रखना है, बीटा की जगह पे आपको -2 रखना है, c की जगह पे आपको -8 रखना है, a की जगह पे आपको 1 रखना है, -8 इज इक्वल टू -8। बिंगो, सॉल्व हो गया, कोई परेशानी नहीं, इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये तो था ट्राइनोमियल की बात। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो ट्राइनोमियल ना हो तो उसके कैसे निकालते हैं। चलिए बात करते हैं, चलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि ट्राइनोमियल हमको नहीं मिला है। चलिए पहला एग्जांपल उसमें देखते हैं, 4u² + 8u। अब आप कहोगे सर इसका कैसे निकालें, ये तो स्प्लिट डबल टर्म होगा नहीं, हम इसे कर भी नहीं सकते हैं स्प्लिट डबल टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें ये ट्राइनोमियल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अपना वही काम 4u² + 8u को हम लोग 0 लिख देते हैं, और आप जानते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4u, तो u + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए दो फैक्टर इसके हो गए, 4u एंड u प्लस, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। कितनी आसानी से देखिए मैंने कर दिया। इसके बाद अगली जो चीज आती है वो हमारी आती है कि इसके वेरिएबल कैसे निकालें। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं, 4u² + 8u का कंपैरिजन होगा ax² + bx + c से। कैसे करें, u² का x² वाले के साथ a इज इक्वल टू 4, bx का 8u वाले के साथ तो b इज इक्वल टू 8, और c वाला तो टर्म ही नहीं है, जब टर्म नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो c क्या आ गया आपका 0, जब टर्म ही नहीं तो कंपैरिजन नहीं। तो चलिए अब आपका वेरीफाई की बात आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, या अल्फा की जगह पे आपको मालूम है क्या है, 0 + -2 इज इक्वल टू -b अपॉन a, मतलब -8 अपॉन 4, तो 4 2 8, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2। वेरीफाइड,
सेकेंड वन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो चलिए देखते हैं, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है अपॉन हमारी 4। तो 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 अपॉन 4 भी 0 हो जाएगा। ये भी वेरीफाइड हो गया। इजी, बहुत इजी। ये क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ये वाला भी कि अगर t स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको हम 0 कर देते हैं। और आप जानते हो कि हम इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और स्क्वायर हटाते हैं तो t इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस का 15 यानी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15। कंपैरिजन कैसे करेंगे इसके? तो t स्क्वायर माइनस 15 का कंपैरिजन होना है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। t वाले से तो ये हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है bx, x वाला या t वाला टर्म ही नहीं है, वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं है, तो b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15। कुछ होमवर्क दूं आप लोगों को? होमवर्क ये है कि अब आपको इसको वेरीफाई कराना है ऐसे। ये आपका होमवर्क, ओके, ये आपका होमवर्क। ये दो तरीके के हो गए, आपके एनसीईआरटी में है, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आज आपका थोड़ा सा होमवर्क। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वीडियो को खत्म करने से पहले, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो भी आप लोग देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए हम लोग। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी और हम उसका जीरोस निकाल लेते थे, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग ये कर रहे थे। अब हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन when zeros are given। मान लीजिए आपको जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा और आपको बनानी है क्या, एक इक्वेशन। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला। ये आपको जीरोस दे रखे हैं और इक्वल टू आपको 0 रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से दे रखा है कि ये आपके जीरोस हैं, ठीक है। जो आपका 2.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन है वो ऐसा ही है। मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि एक इक्वेशन बनाइए, जिसके क्वेश्चन है आपका सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। तो डायरेक्ट आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट तो आपको बनाना है तो आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का हो गया 1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये थोड़ा और स्टैंडर्ड बन जाए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर हो गया। ये तब है जब आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देंगे
और अगर जीरोस दे रखे हैं तो फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, ये लिखा रहने देता हूं, अल्फा 2 दे रखा है, बीटा -2 दे रखा है, या -2 लेंगे तो थोड़ा सा छोटी हो जाएगी इक्वेशन। चलिए मैं बात कर लेता हूं 3 दे रखा है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अभी तो आपको सम एंड जीरोस, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला आपको मालूम है, तो x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, देन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? अगर अल्फा बीटा अलग अलग दे रखे हैं तो इस तरीके से वैल्यू रखनी है। सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है वीडियो की शुरुआत में, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टू बीटा। तो ये था आज आपका टॉपिक। मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ा दिया है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिलेशन बनाना सिखा दिया है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 20 नंबर का मार्क्स है यूनिट सेकंड से। अगला टॉपिक हमारा होगा स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ अगले वीडियोस को आने के लिए, बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको शॉर्टकट मेथड से अच्छे से पढ़ा सकूं। मेरा वीडियो प्लीज पूरा देखा करिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।